अभी हाल ही में किया सोनेट का फेसलिफ्ट रिवील हुआ है, जिसका बेसब्री से काफी लोगों को इंतजार था। लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस करी कि ये क्रेज और बेसब्री से इंतजार कभी किसी सेडान का या फिर हैचबैक का नहीं किया गया। कंपनीज लाइक होंडा, जो कि जानी जाती थी सिटी और सिविक जैसी कंफर्टेबल और बेस्ट राइड क्वालिटी वाली कार्स के लिए, आज वो भी मजबूर है WRV और एलिवेट जैसी सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवीज बनाने के लिए। एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप अपने आसपास चलते हुए कारों को नोटिस करोगे तो 10 में से 7 कार आपको एसयूवी या फिर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी देखने को मिलेगी। एसयूवी जो पहले सिर्फ एक ऑफ रोडर को ही पसंद या उन्हीं की पहली चॉइस हुआ करती थी, आज हर एक इंडियन को वही चाहिए। और ये बात मैं आप ही के थ्रू इस वीडियो में प्रूव करने वाला हूँ। एसयूवी जो रोड पर चल रहे दूसरे लोगों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, आखिर मुझे, आपको, मेरे दोस्तों को और इंडियंस को वही पसंद क्यों? आजकल की एसयूवीज नहीं होती, रियल एसयूवीज का जमाना तो चला गया भैया। The top 5 SUVs in 2023. 10 लाख रुपीस के अंदर आने वाली 3 सबसे सेफ एसयूवी। 3 ऐसे एसयूवीज बताता हूँ जिसमें आप अच्छी लेवल की ऑफरोडिंग भी कर सकते हो। इंडिया में मिलने वाली टॉप 5 एसयूवी कार। दोस्तों, अभी इंडिया में आधे से ज्यादा लोग एसयूवी कार खरीद रहे हैं। आजकल रोड पे जहां नजर डालो एसयूवी एसयूवी दिख रही है, क्या है वो 4 कार डिस्कस करें। मेरी नजरों में इंडिया में एसयूवीज की शुरुआत टाटा सफारी और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी ने की। हाँ, काफी लोग ये कह सकते हैं कि डस्टर ने भी करी, तो आप क्या सोचते हैं? और वहीं पर दूसरी ओर सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज का जो ट्रेंड था वो प्रीमियर रियो से आया, लेकिन उसे इंडियंस ने इतना भाव नहीं दिया। उसके बाद आई फोर्ड इकोस्पोर्ट, एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसने इंडिया में बिजनेस कर रहे कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी और हर कार मैन्युफैक्चरर को एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी बनाने के लिए मजबूर कर दिया, या यूं कह ले कि एक नया सेगमेंट ही स्टार्ट कर दिया। हालांकि फोर्ड के पास एंडेवर और इकोस्पोर्ट जैसी इतनी बढ़िया गाड़ी थी जो हर एक इंडियन की नीड है, लेकिन फिर भी वो इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पाए। इसके पीछे का जो रीजन है वो जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पे जो वीडियो आ रही है वो देख सकते हैं। एक ऑल व्हील ड्राइव एसयूवी जो कि बनी है टफ रोड और ऑफ रोडिंग के लिए, उस एसयूवी को एक इंसान एज अ ऑफिस गोइंग कार यूज करता है। इसके पीछे का क्रेज हम इन 5 पॉइंट्स के जरिए समझेंगे, जिसमें से 5वां सबसे इंपॉर्टेंट है, या फिर यूं कह लें कि पता तो सभी को है लेकिन नजरअंदाज सबसे ज्यादा किए जाते हैं। भारत जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन आज भी इंडिया में टूटे हुए सड़क, टूटे हुए ब्रेकर्स, पाथ होल्स देखना एक आम बात है। मुझे याद है जब मेरे पास ग्रैंड आइटन हुआ करती थी तो इन ब्रेकर्स पर गाड़ी को कंप्लीटली स्लो डाउन करके केयरफुली इनके ऊपर से निकालना पड़ता था। वहीं एग्जांपल के लिए अभी लेटेस्ट लॉन्च किया सोनेट का जो फेसलिफ्ट वेरिएंट है, उसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो उसमें 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और वहीं पर एक सेडान या फिर जो ग्रैंड आइटन का मैंने एग्जांपल दिया उसमें 165 mm का मिलता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस कितना इंपॉर्टेंट है इंडियन रोड्स के हिसाब से। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक पर आपको और ज्यादा समझाना चाहिए, आप खुद समझदार हैं। सेकंड, कंफर्ट एंड फीचर्स। देखिए, कंफर्ट और स्पेस के मामले में कॉम्पैक्ट एसयूवीज आर मोर डोमिनेंट देन सेडान एंड हैचबैक्स। Although somewhere drive quality is better in sedans, लेकिन फीचर्स के मामले में एसयूवीज काफी आगे हैं। अब आप ये बोलेंगे कि यार जब लोग ले ही एसयूवीज रहे हैं, कंपनी को बेचनी ही एसयूवीज है, तो वो तो फीचर्स तो देंगे ही। वेल यस, एडास जैसे यूजलेस फीचर्स भी अब सोनेट जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी में आने लगे हैं, जो सिर्फ गाड़ी की प्राइस को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करता है। खैर, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी, अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो कि है वैल्यू फॉर मनी। एसयूवीज जो कि काफी वैल्यू फॉर मनी होती है, और 10 लाख से नीचे आपको कॉम्पैक्ट एसयूवीज देखने को मिल जाएंगी, और सेम रेंज से ही सेडान भी स्टार्ट होती है। अगर एक नॉर्मल इंसान के सामने सेडान और एक साइड एसयूवी खड़ी करी जाए तो उसके आंखों को ऑटोमेटिकली एसयूवी ही पसंद आने वाली है। इसके पीछे जो इंडियन मेंटालिटी है वो आगे के पॉइंट में मैं एक्सप्लेन करूंगा। फोर्थ पॉइंट है रगड बिल्ड एंड डिजाइन। डेफिनेटली इस टाइम एसयूवीज की बिल्ड क्वालिटी काफी सुपीरियर है। जब आप एक एसयूवीज चला रहे होते हो तो एक सेडान के मुकाबले आप काफी ऊपर बैठे होते हो, और इंडिया में हाईवेज पर जब भी एक्सीडेंट होते हैं मोस्टली या तो ट्रक से ठुकराने से होते हैं या फिर डिवाइडर से। अब ऐसे में एक एसयूवी को कम नुकसान होगा एज कम्पेयर टू सेडान, क्योंकि एसयूवीज के बोनट काफी रगड़ और बड़े होते हैं, जिससे ऑब्स्टेकल और ड्राइवर के बीच में काफी ज्यादा गैप हो जाता है, और जिससे कैबिन के अंदर बैठे हुए इंसान को कम चोट आने के चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू सेडान और हैचबैक, और ये ट्रक के नीचे भी नहीं जाते। फिफ्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने से पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में बोला था कि आप खुद प्रूव करेंगे कि इंडियंस प्रेफर एसयूवीज ओवर सेडान। तो इसके लिए जो भी आपकी ड्रीम कार है या फिर आप लेने वाले हो, उसका नाम कमेंट करें और अपने दोस्तों से भी ये पूछें कि उनकी ड्रीम कार कौन सी है। ड्रीम कार इन द सेंस वो नहीं कि आप बुगाटी या लैम्बोर्गिनी बोल दें,
बेसिकली वो कार जो या तो वो अफोर्ड कर सकते हैं या वो 1-2 साल में ले ही लेंगे। देन जो भी आंसर आए उसे कमेंट करके जरूर बताना। अब आते हैं वीडियो के सबसे मेन पॉइंट पे, 5th पॉइंट, जो कि है एस्पिरेशन। अभी जो मार्केट में आपको एसयूवी या सब कॉम्पैक्ट एसयूवी इतने सस्ते में मिल रही है, कभी ये कार सिर्फ अपर क्लास या इलाइट लग्जरी राइड हुआ करती थी पॉलिटिशियन, एक्टर और इंडस्ट्रियल्स के लिए। आपने अगर एनिमल मूवी देखी हो जिसमें रेंज रोवर, जी वैगन और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां रणबीर कपूर के पास दिखाई जाती है, उसी में जब रणबीर कपूर के स्कूल डेज की बात होती है तो उनके पास मित्सुबिशी पजेरो दिखाई जाती है, जो कि ये दर्शाता है कि एक अमीर आदमी बड़ी कार्स ही रखते हैं। तो बेसिकली इंडियन माइंडसेट के हिसाब से बड़ी कार्स इज इक्वल टू स्टेटस सिंबल। अब इसके आगे मुझे बोलने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इतने समझदार तो होंगे ही कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओवरऑल एसयूवीज आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इन इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट। एक हाई सीटिंग स्टैंड, अल्टीमेट रोड प्रेजेंस, फीचर पैक कैबिन, पावरफुल इंजन, वैल्यू फॉर मनी एंड एबिलिटी टू टैकल ऑल ऑब्स्टेकल, इन सब के कॉम्बिनेशन से जो एक कार बनती है वही एक इंडियन को चाहिए। लेकिन इन कार्स में एडास और सनरूफ जैसे वाहियात फीचर दिए हुए हैं जिसे लोग सिर्फ स्टेटस सिंबल या दिखावटी तौर पे ही लेते हैं। और तो और सनरूफ आपके बच्चों के लिए कितना भयानक हो सकता है, ये जानने के लिए आप ये वीडियो जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।